चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। मुहर्रम से पहले ख़त के ज़रिए फ़साद भड़काना चाहते हैं शिया मौलाना वसीम रिजवी का मुतनाज़ा बयान। दलित लड़की के अहले खाना का इल्ज़ाम, पुजारी और मुलाजिमीन ने रेप के बाद उसकी जान ले ली। समाजवादी पार्टी की आंधी में कचरे की तरह उड़ जाएगी ओवैसी की पार्टी, अबू आसिम आज़मी का दावा। उर्दू के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाना लाजमी, डॉक्टर रेहान गनी का मुतालबा। केरला में कोरोना की तबाही जारी, एक दिन में 23.6 हज़ार नए केसेस दर्ज, 148 हुए हलाक। मध्य प्रदेश जहरीली शराब के कारोबारियों को उम्र कैद या फांसी की सज़ा का रास्ता साफ, बिल हुआ मंजूर। पड़ोसी के प्यार में हैवान बन गई बीवी, शोहर के कत्ल के बाद थाने में दर्ज कराई लापता होने की FIR। केरला के साबिक वजीर KT जलील हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हमें किसी के बजट की ज़रूरत नहीं, आबी वसाइल से अपनी तमाम माली ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर कठुआ में फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पंजाब के पठानकोट से भरी थी परवाज़। मुंबई समेत कई अजला में अब दुकानें देर तक खुलेंगी लेकिन इबादत गाहें बंद रहेंगी। आंसू से भी फैल सकता है कोरोना, माहिर चश्म को मुहतात रहने की सलाह। ट्यूनिस के सदर ने मज़ीद 2 वज़रा को सुबुकदोश कर दिया। तुर्की सदर एर्दोगान को आग से मुतासिर इलाकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान में इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। हुकूमत ने वुहान के सब शहरियों की कोरोना टेस्ट का हुक्म जारी कर दिया। मैं अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा, रईसी का बयान। शाम दरआ पर असद फोर्सेस का हमला, मार्टर तोपों टैंकों से बमबारी। तुर्की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए 6 ममालिक से फ़िज़ाई ताउन। जापान में 1 माह कबल सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 22 अफराद हुए थे हलाक, जबकि 5 अफराद की तलाश अभी भी जारी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई दिन भर की कुछ अहम तरीन ख़बरों को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं पहली खबर की। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में मुहर्रम में पुलिस इंतज़ामिया की तैयारियों और मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से त्यौहार से कबल जारी करदा हिदायत के हवाले से यूपी DGP की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में शिया बरादरी के तमाम मजहबी रहनुमाओं ने अपने एतराज़ का इजहार किया है। वो गुज़िश्ता कई दिनों से इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। शिया कम्युनिटी के सीनियर मजहबी रहनुमा मौलाना कल्ब जवाद और मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना यूसुफ अब्बास और मौलाना सिबलैन नूरी ने इस ख़त की ज़बान पर एतराज़ ज़ाहिर किया है। उन्होंने सीधे तौर पर ख़त जारी करने वाले DGP से माफ़ी मांगने की बात भी कही है। इस दरमियान इस मलऊन का मानना है कि पुलिस चीफ का इंतहाई खुफिया ख़त वायरल हुआ, जो कुछ मौलाना और तंजीमों की तरफ से मुहर्रम के आगाज़ से कबल फसादात भड़काने की कोशिश मालूम होती है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के नानगल में 9 साला दलित बच्ची के मुबैना तौर पर रेप के बाद कत्ल का मामला सामने आया है। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि मुलज़िमीन ने कत्ल के बाद ज़बरदस्ती बच्ची की लाश के आखिरी रस्मात भी अदा कर दिए। दी हिंदुस्तान टाइम्स में छपी तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक अहले खाना ने इसके लिए दिल्ली छावनी इलाके के शमशान घाट के पुजारी और 3 मुलाजिमीन को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में अहले खाना और दीगर लोगों के मुजाहरे के बाद 1 अगस्त की रात को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शमशान घाट के 55 साला पुजारी राधे श्याम और घाट के 3 मुलाजिमीन सलीम, लक्ष्मी नारायण, कुलदीप के तौर पर की गई है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में आइंदा साल असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और इसको लेकर सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने सरगर्मियां तेज़ कर दी है। इस बार उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM भी अपनी किस्मत आजमाई करने वाली है और कुछ छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद भी कायम कर चुकी है। इस दरमियान समाजवादी पार्टी के मशहूर मारूफ लीडर अबू आसिम आज़मी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओवैसी की पार्टी असम्बली इलेक्शन में टिकने वाली नहीं, वो समाजवादी पार्टी की आंधी में घर पतवार कचरे की तरह उड़ जाएगी। नाज़रीन गिरामी, बिहार में उर्दू के तय हुकूमत की बेहिस्सी और बेराहरवी के दरमियान इस ज़बान को उसका हक़ दिलाने और फ़रोग़ देने की कोशिशें तेज़ होती नज़र आ रही हैं। कुछ तंजीमें उर्दू की बक़ा और मसाइल के हल को लेकर काफ़ी संजीदा भी हैं और हुकूमती नुमाइंदों के साथ बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ा हुआ है। इस ताल्लुक़ से
उर्दू एक्शन कमेटी का एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि उर्दू के मसाइल को हल करने के लिए इस बात की अशद ज़रूरत है कि हुकूमत पर दबाव बनाया जाए और उर्दू तहरीक को खुलूस नीयती के साथ आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन गिरामी, केरला में कोरोना इन्फेक्शन ने तबाही की सूरत इख्तियार कर ली है। आज 23,676 नए केसेस रजिस्टर किए जाने की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां मुल्क की कई रियासतों में कोरोना केसेस धीरे धीरे कम हो रहे, वहीं केरला में हालात संगीन हो चुके हैं और पूरे मुल्क में रोज़ाना रजिस्टर किए जा रहे नए कोरोना केसेस का 50% से ज़्यादा हिस्सा केरला में सामने आया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक आज केरला में कोरोना से 148 हलाकतें भी हुई, जो बाइस तशवीश है। इस दरमियान 15,626 लोग कोरोना से शिफायाब भी हुए हैं। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की काबीना ने आज उस अहम तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी जिसमें जहरीली शराब के कारोबार में मुलव्वस पाए जाने पर मुतल्लिका शख्स या लोगों को उम्र कैद या फांसी की सज़ा का इल्तिज़ाम है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के साथ में यह इख्तिताम पज़ीर मीटिंग में एक्साइज एक्ट तरमीमी बिल 2021 को आइंदा असम्बली इजलास में लाने की मंजूरी दी गई है। तरमीमी बिल में ही इस तरह के कसूरवार पाए जाने वाले लोगों को उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा का इल्तिज़ाम किया गया है। नाज़रीन, शोहर के रहते हुए आशिक के प्यार में खातून ऐसी पागल हुई कि उसने न सिर्फ शोहर का कत्ल करवाया बल्कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराने जा पहुंची। मामला ज़िला से झिंझापुरा नौमंडल से जुड़ा है, जहां शादीशुदा खातून ने पड़ोस में रहने वाले अपने आशिक के चक्कर में इस हादसे को अंजाम दिया, बल्कि इस वारदात को अंजाम दिया। बीवी ने आशिक और उसके दोस्तों की मदद से शोहर का कत्ल करवाया। थाने में जाकर शोहर के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। हादसा मधेपुर थाने के बेट भगवानपुर गांव का है। पुलिस की तफ्तीश में इस सनसनीखेज मामले का इंकिशाफ होने के बाद मुलजिम बीवी सलाखों के पीछे भेज दी गई है। नाज़रीन गिरामी, अब खबर केरला से। पहली पिनाराई विजयन हुकूमत 2016 और 21 में वजीर बराए आला तालीम रहे केटी जलील, जिन्हें एक मामले में 13 अप्रैल को लोक आयुक्ता के फैसले के बाद ओहदा छोड़ना पड़ा था, अब अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया है। केरला हाईकोर्ट ने भी लोक आयुक्ता के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उनके खिलाफ इख्तिदार का गलत इस्तेमाल और भाई भतीजावाद में मुलव्वस होने के मामले में फैसला सुनाया था। जलील को वाहिद राहत ये मिली कि केरला में 6 अप्रैल को असम्बली इलेक्शन खत्म होने के बाद लोक आयुक्ता का फैसला आया है। नाज़रीन गिरामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत हिंद अगर हमें दरियाओं का इस्तेमाल खुद करने देगी तो हमें उनका बजट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम खुद इन पर बिजली प्रोजेक्ट तामीर करेंगे और बिजली फ़रोख्त करके जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। उनका कहना है जम्मू कश्मीर में जो मसाइल पैदा हुए हैं वो दफ़ा 370 से नहीं बल्कि बंदूक से पैदा हुए हैं, जबकि मज़कूरा दफ़ा मुल्क और जम्मू कश्मीर के दरमियान एक आईनी राब्ता था। नाज़रीन गिरामी, कल पूरे मुल्क में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज हुई, जो एक बड़ी राहत की खबर है। इधर हुकूमत महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस वबा के दौरान आयद पाबंदियों में आज से रियायत देने का वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है। जिन अजला में कोविड का असर कम है, दुकानें शाम 4 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी गई। 11 अजला में अब भी तीसरे मरहले की पाबंदियाँ आयद रहेंगी। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए साइंसदान और डॉक्टर्स लगातार कोशिशें जारी रखे हुए, दूसरी तरफ अक्सर ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो कोरोना वायरस के मजीद खतरनाक होने की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर इन्फेक्शन के नए रास्तों का पता दे रहे हैं। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आंसू के जरिए भी कोरोना इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुँच सकता है। नाज़रीन गिरामी, सदर तुनिस कैस सईद ने एक करारदाद जारी करते हुए हशाम अल-मशीशी हुकूमत के मजीद 2 वज़रा को उनके ओहदों से सुबुकदोश कर दिया है। ऐवान सदर के ऐलान के मुताबिक वज़ीर बराए माईशत व सरमायाकारी अलल अकाली की जगह सैहाम अल अबू आदिरी और वज़ीर ख़बर रसानी व टेक्नोलॉजी मोहम्मद अल अफाजिल की जगह नज़्ज़ार बिन नाजी को मुतयन कर दिया है। याद रहे कि सदर सईद ने 26 जुलाई को वज़ीर क़ानून वज़ीर दिफ़ा को उनके ओहदों से सुबुकदोश कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लगी जंगल की आग से मुतालिक ब्रीफिंग ली है। तुर्की के बहरे उज्जैन और बहरे रूम के इलाकों में 7 दिन से जंगल की आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। दारुल-हुकूमत अंकारा में साथ सोशल कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन मरकज़ में सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की ज़ेर सदारत जंगलात आग के मौजू पर इजलास का इनेकाद हुआ था। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान में हुकूमत और तालिबान पर जोर दिया है कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। आलमी इदारे ने तंबीह की है कि बसूरत दीगर उसके तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे हिलमंद में 40 अफराद हलाक और 118 ज़ख्मी हो चुके हैं।
नाज़रीन गिरामी, चीन के शहर वुहान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे की वजह से शहर की सब रिहायशियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन के 11 मिलियन आबादी वाले शहर वुहान में कुल 7 कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए। ये तादाद जून से लेकर अब तक की बुलंदतरीन तादाद है और सब मरीज शहर के मकामी वासी हैं। एक तवील अरसे के बाद मकामी आबादी में कोरोना केसों की तशखीस के बाद शहरी इंतजामिया ने वबा के खिलाफ हिफाजती तदाबीर में इजाफा कर दिया और पूरी शहरी आबादी के कोरोना टेस्ट का फैसला किया है। नाज़रीन गिरामी, ईरान की रूहानी लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इब्राहिम रईसी की मुल्क के आइंदा सदर के तौर पर तकर्री की बाकायदा मंजूरी दे दी। ये पेशरफ तेहरान में आज मुनक़दा एक तकरीब में हुई और इसी हफ्ते जुमेरात को रईसी पार्लिमान में हल्फ उठाएंगे और बाकायदा तौर पर सदर की जिम्मेदारी संभालेंगे। नाज़रीन गिरामी, बशार असद फोर्सेस ने शाम की जनूबी ज़िले दरआ के ज़ेर मुहासरा महल्ले दरआ अल बलद पर मार्टर, तोपों और टैंकों से हमला किया है। इतलात के मुताबिक दरआ ज़िली मरकज़ में वाक़ दरआ अल बलद महल्ले पर अपना कंट्रोल मजबूत बनाने के लिए ईरानी हिमायत के हामिल इंतज़ामी फोर्सेस के हमले जारी हैं। कल रूस की ज़ेर निगरानी असद फोर्स और इलाके के अवाम के दरमियान शहरी मरकज़ दरआ अल महता में मुनक़िदा मुज़ाकरात बिला नतीजा रहे। नाज़रीन, तुर्की के जनूबी हिस्से में 28 जुलाई से जारी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए 6 ममालिक से फ़िज़ाई ताउन किया गया है। तुर्की महकमे जंगलात के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुस्तफ़ा ओज़खाया ने जारी करदा बयान में कहा कि तुर्की के अपने 45 हेलीकॉप्टरों और 3 तैयारों के अलावा बैरूनी ममालिक से भी फ़िज़ाई ताउन किया गया है और मज़ीद ताउन मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में 12 तैयारों और 6 हेलीकॉप्टरों पर मुश्तमिल 18 गैर मुल्की फ़िज़ाई फायर ब्रिगेड मौजूद हैं। तैयारों में से 10 तैयारों हेलीकॉप्टरों में से सब के सब बिला मुआवजा हैं। नाज़रीन गिरामी, जापान में ये एक माह कबल सैलाब और तूदों के खिसकने में 22 अफराद हलाक होने वाले 5 अफराद की तलाश और बचाव की कोशिशें अभी भी जारी हैं। दारुल-हुकूमत टोक्यो के जुनूब मगरिब में सूबे शिज़ोका के ज़िला आटामी में 3 जुलाई को पेश आने वाली तबाही में कम अज़ कम 130 घर तबाह हो चुके थे। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी